ये क्या हुआ? सन, तुमने हमारे पत्ते जला दिए। तुम हमारी मस्ती से जलते हो। कम ऑन, तुम्हारा गेम बहुत बोरिंग है। लेकिन पत्ते जलाने की क्या जरूरत थी? अब हम आपस में क्या खेलेंगे? हमारा ब्रांड न्यू गेम सोलर कार्ड्स। क्या सच में सोलर कार्ड्स? वाह, ये दिखने में तो शानदार लग रही है। दोस्तों देखो, मैं भी इस गेम का हिस्सा हूँ। मुझे लगता है हम सभी हैं। ठीक है सन, हम तुम्हारी इस गेम को खेल लेंगे, लेकिन करना क्या है? तुम्हें एक स्टार को समन करना है। और कुछ? लेकिन एक स्टार को समन करने के लिए तुम्हें 3 प्लैनेट्स को सैक्रिफाइस करना होगा, या फिर प्लैनेट्स को समन करने के लिए तुम्हें 3 मून्स या एक ड्वार्फ प्लैनेट को सैक्रिफाइस करना होगा। क्या हम इसे सैक्रिफाइस की जगह कुछ और कह सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ये पृथ्वीवासी सूर्य देवता के लिए बहुत चीजों का बलिदान देते थे, इसलिए मुझे सैक्रिफाइस पसंद है। ठीक है, समझ गया। तो मतलब हमारे पास स्टार कार्ड्स, प्लेनेट कार्ड्स, ड्वार्फ प्लेनेट कार्ड्स और मून कार्ड्स है ना? एनोमली कार्ड्स भी है जिनमें स्पेशल पावर्स है और इसका इस्तेमाल बारी की शुरुआत में कर सकते हो। ये रहा एक एनोमली कार्ड। ये तो एस्ट्रोडूड है। इसमें लिखा है एक प्लेनेट को फ्री में समन करें। एस्ट्रोडूड के पास ये पावर होनी चाहिए। हम सबको वो बहुत पसंद है ना? सही कहा, वो पसंद है। चलो ठीक है, आगे बताओ सन। शुरुआत में हर प्लेयर के पास 25 पत्ते होंगे, जिनमें 1 स्टार, 5 प्लैनेट्स, 3 ड्वार्फ प्लैनेट्स, 12 मून्स और 4 एनोमली कार्ड्स होना जरूरी है। उसके बाद कार्ड्स को शफल करेंगे और आपस में डिसाइड करेंगे कि पहली बारी किसकी होगी। पहले तुम चल लो कमबख्त, मैं तुम्हें फिर भी हरा दूंगा। हाँ, देख लूंगा तुम्हें। ठीक है सन, तो बताओ अपनी बारी के टाइम मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे पास सबसे पहले एनोमली कार्ड चलाने का ऑप्शन है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैं एस्ट्रोडूड के बॉस को यूज करता हूँ। अब तुम्हें मुझे अपने सारे कार्ड्स दिखाने होंगे। ये तो मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे यूज किया हुआ कार्ड ग्रेवयार्ड में भेजना होगा, है ना? हाँ, बस उस जगह को चूज करो जहाँ तुम यूज किए हुए, सैक्रिफाइस किए हुए या फिर उन कार्ड्स को रखना चाहते हो जिन्हें दुश्मन ने हरा दिया है। अच्छा, तो क्या मेरी बारी खत्म? नहीं, तुम अपनी बारी की शुरुआत में एनोमली कार्ड्स को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। तुम्हारी बारी कंटिन्यू होगी। ओह, अच्छा, तो अब आगे क्या? अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है। या तो तुम एक कार्ड को रखो, किसी और को समन करने के लिए अपना कार्ड सैक्रिफाइस करो, या फिर अटैक करो। क्योंकि ये मेरी पहली बारी है, इसलिए मैं बस इस कार्ड को यहाँ पर रख रहा हूँ। अरे ये तो मैं हूँ। अच्छे दिख रहे हो लूना। थैंक यू। अपनी बारी खत्म होने से पहले तुम अपने कार्ड को अटैक या डिफेंस पोजीशन में मूव कर सकते हो। अटैक पोजीशन में होने पर तुम्हारा कार्ड दूसरे कार्ड पर अटैक कर सकता है, और डिफेंस में वो कार्ड दूसरे कार्ड्स के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बन सकता है। ध्यान रखो, जब किसी कार्ड को डिफेंड कर रहे हो तो वो कार्ड या पहले से डिफेंड किया हुआ कार्ड अटैक नहीं कर पाएगा। ऐसा सिर्फ तभी करें जब आप एक डिफेंसिव पोजीशन को लेकर अपने कार्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अर्थ को बचाता हूँ एस्टेरॉइड से। मदद के लिए धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज है। ठीक है, मैं अपनी बारी पूरी कर देता हूँ। तो क्या मैं डेक में से एक और कार्ड निकालूं? हाँ, तुम्हारे पास 5 कार्ड्स होना जरूरी है। तुम्हारी बारी पूरी हुई। वीनस, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, तो मेरा एनोमली कार्ड है एस्ट्रोडूड स्पेसशिप, जिससे मैं अपनी इस बारी में 2 चालें चल सकता हूँ। पहले मैं समन करूंगा फोबोस को और उसके बाद गैनीमीड को, और फिर मैं फोबोस को गैनीमीड को बचाने दूंगा। फिर मैं डेक से 3 कार्ड्स लूंगा ताकि मेरे पास 5 कार्ड्स हों। लेकिन हमारे हाथ नहीं है। बकवास मत कर। बहुत बढ़िया वीनस, फिर से तुम्हारी बारी मर्क्यूरी। मेरे पास एक एनोमली कार्ड है, लेकिन इसे मैं बाद के लिए बचा कर रखूंगा। इसकी बजाय मैं गैनीमीड पर अटैक करना चाहूंगा। गैनीमीड पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि फोबोस ने प्रोटेक्ट कर रखा है। अरे हाँ, तो मैं फिर फोबोस पर अटैक करूंगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेरा अटैक कामयाब रहा? इसके लिए तुम्हें रेडियस चेक करना होगा। वही अटैक और डिफेंस का मेन इंडिकेटर है। जितनी ज्यादा रेडियस उतना ही पावरफुल कार्ड, जिसका मतलब हुआ। ओए, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ? अरे वो तो बस गेम का हिस्सा है ना? अच्छा, समझ गया। सन, क्या हम लगातार अटैक कर सकते हैं? नहीं, एक बार अटैक कर देते हो तो तुम अपनी अगली बारी में अटैक नहीं कर सकते। तुम्हारे कार्ड्स को भी आराम की जरूरत है। ओह, तो इससे तो गेम इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बिल्कुल, चलो इस गेम को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। ओह वाह, क्या बात है मर्क्यूरी, तुम्हारे पास काफी सारे मून कार्ड्स हैं। तो क्या मैं प्लैनेट्स को समन कर सकता हूँ? हाँ, 3 मून्स को सैक्रिफाइस करके तुम एक प्लैनेट को समन कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहे 3 मून्स और मैं समन करता हूँ प्लूटो को। प्लूटो? ये प्लूटो 2006 से पहले वाला वर्जन है, तब वो एक प्लैनेट था।
ओ अच्छा, तो मैं इस मून को प्लूटो को प्रोटेक्ट करने के लिए मूव करता हूँ, कुछ कार्ड्स निकालता हूँ और फिर मेरी बारी खत्म। तो पहले मैं डंजन्स एंड डॉर्फ प्लैनेट्स एनोमली कार्ड से फ्री में एक डॉर्फ प्लैनेट को समन करूंगा। एक मिनट रुको, इन डॉर्फ प्लैनेट कार्ड्स में कुछ खास है क्या? डॉर्फ प्लैनेट्स कार्ड्स प्लैनेट्स को समन करने का एक शॉर्टकट है। डॉर्फ प्लैनेट को समन करने में 1 मून लगेगा और एक डॉर्फ प्लैनेट को सैक्रिफाइस करके एक प्लैनेट को समन कर सकते हैं। मैंने एनोमली कार्ड से एक डॉर्फ प्लैनेट को समन किया था, तो अब भी मेरी एक बारी है। मैं इस डॉर्फ प्लैनेट को सैक्रिफाइस कर समन करता हूँ जुपिटर को। क्या? नहीं, लेकिन वो तो सबसे बड़े प्लेनेट है, ये तो चीटिंग हुई है ना? कार्ड गेम्स में तो ऐसे ही ट्रेड करते हैं ना मरकरी। तो अपनी बारी में मैं प्लैनेट्स और मून से नॉर्मली कार्ड को यूज करता हूँ, जिनके कारण मेरे टेबल पर एक मून कार्ड होने से मैं किसी प्लैनेट को फ्री में समन कर सकता हूँ। और क्योंकि मेरे टेबल पर लूना है, मैं समन करता हूँ अर्थ को। ये बनी ना सबसे अच्छी टीम। और मेरे एक्शन के लिए मैं अपने बाकी के 3 मून्स को सेक्रीफाइस करता हूँ समन करने के लिए मार्स को। मजा आ गया। मर्क्यूरी के पास 3 प्लैनेट्स है, तो मतलब अब वो एक स्टार को समन करने और इस गेम को जीतने से 1 कदम दूर है। मूर्ख कहीं के, भले ही तुम्हारे पास 3 प्लैनेट्स हैं, लेकिन जुपिटर के सामने तीनों कमजोर हैं। अब मैं जुपिटर से अर्थ पर अटैक करूंगा। अरे तुम सब मुझे ही निशाना क्यों बनाते हो? हाँ, रिलैक्स, ये बस गेम है, मून्स की क्रांति नहीं। बार बार याद दिलाना जरूरी नहीं है। सॉरी मर्क्यूरी, तुम बस जीतने ही वाले थे, लेकिन वीनस ने। इतनी आसानी से नहीं। क्या? लेकिन तुम्हें कौन सा कार्ड बचा पाएगा? क्या? एक ग्रेविटी वाला स्लिंग शॉट? एग्जैक्टली। इस एनोमली कार्ड में लिखा है कि इसकी मदद से तुम पिछले अटैक को वापस कर दुश्मन के सबसे छोटे कार्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और इस बारी के लिए मेरा अगला एक्शन है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने तीनों प्लैनेट्स को सैक्रिफाइस कर समन करता हूँ सन को। मजा आ गया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये वैसे तुम भी अच्छा खेले वीनस। मैं ये फिर से खेलना चाहूंगा। वैसे काफी मजा आया। मुझे ये गेम कहाँ से मिल सकती है? सबसे पहले हम इन डेट्स को एक किकस्टार्टर लॉन्च करेंगे ताकि हम इस गेम को लॉन्च कर पाए। और अगर हम कामयाब रहे तो आप इस गेम को हमारे सोलर बॉल स्टोर से खरीद सकते हैं। ठीक है सन, तो हम तुम्हें हमारे पुराने कार्ड्स जलाने के लिए माफ करते हैं, ओके? तो मुझे माफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ एक सन। हेलो, मैं हूँ अल्वारो कामेत और मैं सोलर बॉल्स का को क्रिएटर हूँ। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि फाइनली हमारी गेम सोलर बॉल कार्ड्स को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस गेम को बनाने में काफी मेहनत लगी है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ खेल सकते हैं। इसमें 100 से भी ज्यादा कार्ड्स हैं और सिर्फ ये गेम ही नहीं है, इसमें आपको सोलर सिस्टम से जुड़े फैक्ट्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें भी पता चलेंगी। जब आप कार्ड्स को पढ़ेंगे तो उन पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे स्पेस बहुत पसंद है और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है। प्लीज हमारे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें, हमारे किकस्टार्टर को सपोर्ट करें और अगर ये किकस्टार्टर एक्सीड कर गया तो आप इसे सोलर बॉल स्टोर से भी खरीद पाएंगे। हाँ, तो बस यही उम्मीद है कि आप भी इसे एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।